वोट इनको हासिल थी, तो इस तरह से ये इनकी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। और जब इन पार्टीज़ ने इनसे अपनी सपोर्ट बेस विड्रॉ कर ली तो ये अक्सरियत अक़लियत में बन गई। अब इसमें कहाँ की साजिश थी और किसकी साजिश थी? बहरहाल एनीवेज इस बात पर काफ़ी लेदे हुई, काफ़ी झगड़ा हुआ। तो रीज़न जिस वजह से मैं आपके साथ आज ये बात कर रहा हूँ, इस पर हमने ख्याल किया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद एक कहानी बनाकर आगे चल पड़े हैं, तो इस पर एक इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात भी थी कि जो साइफर इनके पास आया, कैसे इन्होंने उसको बाहर उसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी, फिर किस तरह से इन्होंने वो कॉन्कॉक्ट की स्टोरी, किस तरह से उसको जाली स्टोरी को बनाकर लाए। तो वो केस जो है FIA ने उसके ऊपर प्रोब शुरू की किन पॉइंट्स पर। नंबर 1 कि देखा ये जाए कि क्या ये जो मिनट्स रिकॉर्ड हुए, इन मिनट्स के रिकॉर्ड होने में उस ऑडियो लीक के साथ, वो जो ऑडियो लीक थी, क्या ये बात काबिले तहकीक और तफ्तीश है कि ये मामला जिस तरह से ये कह रहे हैं ऐसे हुआ, और इन्होंने वो जो मिनट्स थे उसके अंदर एक अपने तौर से कुछ चीज़ें लिख के मिनट्स में ये बात को बनाने की कोशिश की। FIA ने साइफर पेश होना था और बताना था कि बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने क्या इसमें एडिशन डिलीशन की। उनको नोटिसेस FIA ने भेजे, इंक्वायरी प्रोसीड हो गई। इमरान खान ने उसमें आना था, नहीं आए। मीनवाइल उन नोटिसेस को लेकर उन्होंने प्रेफर किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के पास गालिबन जस्टिस असद जावेद गुराल की कोर्ट में वो ये मुकदमा लेकर गए, और उन्होंने वो सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी। यानी जो FIA के तलबियों के नोटिस थे वो भी सस्पेंड हो गए, उसमें फर्दर प्रोसीड भी नहीं किया जा सका। अब मेरा ये सवाल है कि जब इमरान खान खुद ये बात अब वाजे कर गए अपनी प्रेस टॉक में कि अमेरिकन साजिश नहीं हुई, तो वो जो पिछले 6-8 महीने पे मुखीत वो सारी जो कैंपेन थी जिसमें उन्होंने पहले गुलामी नामंजूर वाली एक कैंपेन चलाई और कमोबेश 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जलसे किए, रैलियां निकाली, और गुलामी नामंजूर, क्या हम कोई गुलाम हैं, क्या हम कोई गुलाम हैं, कि नारे लगाते रहे और कहते रहे। ये साइफर वाली कहानी हर जलसे में खड़े होकर कहते रहे, उसकी आपके हाफजे में होगी, उसकी फुटेजेस देखी जा सकती हैं। हर वक्त उन्होंने जाकर ये एक पूरा शोर शराबा किया कि ये एक अमेरिकन साजिश थी और उस साजिश के नतीजे में हमें गुलामी मंजूर नहीं है, ये गुलामी नाकाबिले कबूल है। हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा काम हुआ है और उसमें जिसने भी किया हम उसके ख़िलाफ़ वो बांगे धौल कह रहे हैं कि हमें ये गुलामी नामंजूर है। इसी के साथ फिर उन्होंने ये कैंपेन भी स्टार्ट की, और उसमें वो साइफर वाली कहानी फिर दोबारा साथ लेकर आते थे, और उसमें आके ये उनका शोर होता था कि जी देखें, ये हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश थी। और फिर वो साइफर की बात को हर जगह पर दोहराते थे। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, ये मार्च ऑनवर्ड्स ये कैंपेन स्टार्ट हुई, और ये अगस्त सितंबर, पिछले साल के अगस्त सितंबर तक तो ये बड़ी जोर के साथ उन्होंने कैंपेन की, बल्कि अक्टूबर तक भी वो यही बात करते रहे। इसी में वो साथ उस वक़्त के सिपा सलार को ये कहते रहे कि वो मीर जाफर हैं, उसके साथ कहते रहे कि वो मेरे खिलाफ उन्होंने गद्दारी की और ये किया और वो किया। तो आज वो सारी अमरीकी साजिश कहाँ चलेगी? वो अमरीकी साजिश आज ख़त्म होगी। आज उन्होंने बरीउल जुमा करार दे दिया कि वो अमरीकी साजिश नहीं हुई। तो अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उस प्रोसीडिंग के खिलाफ, वो एक जुर्म जो उन्होंने किया है, वो जुर्म उन्होंने एक जाली साइफर को बेस बनाकर किया है। उस साइफर की बेसिस पर उन्होंने एक बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी है, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया है। उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसी सूरत इख्तियार की है जिसमें उन्होंने अपने हल्फ के साथ उन्होंने बेवफाई की है, जो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान उन्होंने वो हल्फ उठाया था। उन्होंने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की? कल से वो बड़ा शोर कर रहे हैं कि देखिए आइन का तकाजा है कि इतने दिनों के अंदर इंतखाबात हो। इससे कोई कलाम नहीं है। आइन के ऊपर मुकम्मल तौर पर
अमल दरामद होना चाहिए। आइन कोई जामिद डॉक्यूमेंट नहीं है, आइन कोई पास्ट के मुतल्लिक डील नहीं करता, आइन प्रेजेंट को भी डील करता है और आइन ने फ्यूचर को भी डील करना है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो जरा थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कि जिसके होते हुए आर्टिकल 95 में जब तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आ चुकी हो, आप उस वक्त असेंबली के डिसोल्यूशन की एडवाइस नहीं कर सकते। और इसी साइफर पर बेस्ड ये जो आपकी पूरी कहानी थी अमरीकी साजिश की, इसी पर बेस्ड वो खत आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के हवाले किया। कासिम सूरी साहब ने उसको असेंबली के अंदर लहराया और लहराने के बाद उन्होंने एक रूलिंग दी कि जब फवाद एक तकरीर कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने रूलिंग दी कि ये सारी तहरीक अदम एतमाद जो है ये इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती और ये बेस्ड अपॉन दिस है। यानी असेंबली की कार्रवाई आर्टिकल 95 की, जिसकी मैंने आपके साथ अभी वजाहत की और मैंने लिंक करने की कोशिश की कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली, तो आप क्योंकि पहले भी अक्सरियत में एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो आपकी हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो गया। इसके नतीजे में अपोजिशन ने विद द हेल्प ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पहले आपके अलायंस थे, आपके खिलाफ एक तहरीक में एतमाद लाए। आर्टिकल 95 इन प्ले आ गया। अब आर्टिकल 95 को डिफीट करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करना, क्या ये आइन से रूगर्दानी नहीं है? ये आइन से इनहराफ नहीं है? क्या आप एक ऐसे वजीर आजम की हैसियत में थे जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी थी और वाज़े तौर पे पता था कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? न्यूमेरिकल्स नंबर की बात थी, एक तरफ नंबर ज्यादा हो गए थे जो कि अपोजिशन थी कल की, वो हुकूमत बनाने जा रही थी। तो आपने क्या किया कि इसी साइफर की बेसिस पर आपने डिप्टी स्पीकर से एक रूलिंग दिलवाई और रूलिंग दिलवा के आपने इजलास को बर्खास्त कर दिया और नो कॉन्फिडेंस की मूव और आर्टिकल 95 को ऊंधे मुंह लिटा दिया, उसको डिफीट कर दिया। और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, यानी असेंबली की तहलील करने की वो समरी, असेंबली को तोड़ने की, असेंबली मजीद नहीं चल सकती, असेंबली को कत्ल करने की, आइन को कत्ल करने की, आपने वो समरी सदर मुमलिकत को भेज दी इसी साइफर की बेसिस पर। अब ये कंटिन्यूटी है आपके उस जुर्म की जो आपने, मैं नहीं समझता कि आपने किसी एक ऐसे एक्ट के तौर पे कर दिया जिसके पीछे आपकी ये सोच नहीं थी। आपका पूरा एक सोची समझी आपकी अपनी एक साजिश थी, आपका अपना एक प्लान था जिसके साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। अब मुझे हैरानगी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की है। आपने एक स्टे ऑर्डर देके एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक ऐसे जुर्म की है जिसके नतीजे में असेंबली टूटी, एक ऐसे जुर्म की है कि जिसके नतीजे में आपने दो मुमालिक के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बुरी तरह डैमेज किया, एक ऐसे साजिश की आपने कहानी घड़ी जिसमें आपने स्टेट ऑफिशियल्स को, किसी और मुल्क के डिप्लोमेट्स को, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को अलेज किया कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये तीन बहुत संगीन इल्जामात हैं, ये छोटे मोटे इल्जाम नहीं है, ये ऐसे इल्जामात हैं जो कि मुमालिक के ताल्लुकात को आपस में बिगाड़ कर किसी ऐसी नहज पर भी पहुंचा सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। यानी आपका ये इल्जाम लगाना और उस इल्जाम के नतीजे में आपके डिप्टी स्पीकर का असेंबली की वो कार्रवाई पर एक रूलिंग देना और नो कॉन्फिडेंस की मूव को रिजेक्ट करना और उसकी बेसिस पर असेंबली की तहलील के लिए आपका वो खत लिखना सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत के असेंबली को तोड़ना, तो ये इससे संगीन जुर्म पाकिस्तान की आईनी तारीख में मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना है, ना मुशाहिदे में। हम 1973 से पहले की अदालती नज़ाइर उठा के देख लें जो कि उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक थी, जो भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह की सूरत हाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन ने पैदा नहीं की। आज आप चैंपियन बन के खड़े हैं और आप आज 90 डेज के इलेक्शन पर, ठीक है, आइन में ये दर्ज है, आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे, ये दुरुस्त है। अब इसके साथ आइन में यह भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए जरूरी है कि केयरटेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो, और अगर निगरान बंदोबस्त नहीं होगा
तो फिर कैसे मुमकिन होगा, यानी दो सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक्त कौमी असम्बली और कौमी हुकूमत, कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी। तो उस पर सवालात उठेंगे कि एक फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में आप दो प्रोविंसेस के जनरल इलेक्शन, और ये बात वाज़ेह रहे कि फर्क है जनरल इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में फर्क होता है। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है। बाई इलेक्शंस में वो ये बात करके इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि जी ठीक है फलां हल्के के अंदर इलेक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऊपर लगा वो डस्का इलेक्शन वाला जो दाग था वो आपको भूला नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तानी कौम के हाफजे में भी है कि डस्का के इलेक्शन में आपने क्या किया था। लेकिन मैं एक बात करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूं कि डस्का के इलेक्शंस में लेट्स से कि वहां पे इलेक्शन कमीशन कहे कि ये बाई इलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 हल्कों में हो रहा है। मैं इन हल्कों के अंदर वो लोग जो कि हुकूमती जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं या वो लोग जो वज़रा में शामिल हैं वो उस हल्के के अंदर नहीं जा सकते। तो टू सम एक्सटेंट ये बात हो सकती है और उनके रूल्स के अंदर भी ये मौजूद है कि इस तरह की बात के साथ उनको रोका जा सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शंस हैं, जब वो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज को परसीव ही नहीं किया। और अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं। साइकिल कैसे बनाना चाहते हैं? आप साइकिल ये बनाना चाहते हैं कि फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले वक्तों के लिए सूबाई असम्बली, इन दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाब से 6 महीने पहले हो चुके हों। यानी जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों आने वाले वक्तों में भी, आज से 5 साल की बाद की असेंबली, उसके 5 साल के बाद की असेंबली, तो ये बात तय हो चुकी हो कि पहले 2 सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी और वो कौमी असम्बली का इंतखाब कराएंगी। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है आपको ये अंदाजा है? आपने जब असेंबलियां तोड़ी तो आपकी नजर में सिर्फ एक ही बात थी, आप अपनी इक्तदार की लालच में इक्तदार से बाहर निकल जाने के बाद बिल्कुल हवस का शिकार हो चुके थे। आपको लग ये रहा था कि मैं कुछ भी ऐसा करूं और दोबारा इक्तदार में आऊं। इक्तदार के नशे में आप बिल्कुल बौले हुए पागलपन की हद तक, मैं आई पार्डन माई लैंग्वेज, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? यानी आपके गवर्नर जो थे उमर सरफराज चीमा, उन्होंने जो एक्ट किया पंजाब के अंदर वो किसी से ढका छुपा है?